हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सदैट r स्टार से r स्टार में जा रहे हैं एकाकी तथा आच्छादक है जहां r सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर कह रहे हैं कि यदि प्रांत को जो r स्टार है उसे n में बदल दे, यानी कि जो डोमेन है उसे r स्टार से बदलकर n यानी कि नेचुरल नंबर कर दे, और जबकि सप्रांत जो है कोडोमेन वो पहले के जैसा r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिमाण सत्य है। तो भी हमें बताना है कि ये जो रिजल्ट है वो वैसा ही है, फिर कुछ उसमें डिफरेंस आता है। तो चलिए हम सबसे पहले एकाकी और आच्छादक के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम एकाकी चेक करेंगे। हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, दिया है जो हमारा फंक्शन है वो r स्टार से r स्टार में जा रहा है पहला कंडीशन के लिए, और हमें जो f ऑफ x दिया हुआ है वो कितना है 1/x। तो सबसे पहले हम एकाकी के लिए चेक करेंगे। एकाकी इसके लिए यदि हम माने यदि x1, x2 हम कहाँ से लेंगे, r स्टार से, बिलोंग्स टू r स्टार। r स्टार मतलब यहाँ से, अगर x1 और x2 हम यहाँ से ले तो हमें ऐसा मानना होगा, माना कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। तो यहाँ से हम एक बार x1 की जगह 1/x1 इक्वल टू x2 की जगह 1/x2 कर देंगे। तो यहाँ से हम ऐसे कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, यानी कि हम यहाँ से चले थे और हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x1 x2 जो है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंततः यह एकाकी फलन है, यह एकाकी फलन है, या फिर यह फलन एकाकी है। अब नेक्स्ट हम आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक, इसके लिए हम ये जो हमारा f ऑफ x है उसे y के इक्वल कर देंगे। यहाँ से माना f ऑफ x इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू f ऑफ x कितना है 1/x, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/y, जहाँ पे क्या होगा y नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि y का मान हम सिर्फ 0 नहीं ले सकते, यानी कि 0 के अलावा मतलब जो भी वास्तविक संख्या है हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम y का मान अगर कुछ भी रखेंगे तो जो भी हमारा आएगा वो r स्टार से आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूँकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है, अतः यह एक आच्छादक फलन है, अतः यह आच्छादक भी है, आच्छादक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यह एकाकी भी है और आच्छादक भी है। फिर हमें इसके दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि जो हमारा पहले जो हमारा फंक्शन है वो क्या है कि r स्टार से r स्टार में जा रहा है। अब कह रहे हैं कि इस r स्टार को चेंज करके हम n कर दें, और जो हमारा सहप्रांत है यानी कि कोडोमेन वो सेम r स्टार ही रहे, तब क्या होगा। तो हमने इस कंडीशन के लिए चेक कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको चेक करना है यहाँ पे जहाँ पे ये r स्टार है वहाँ पे हमें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या n रख देना है। तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।